कुछ पर जीत चुकी है, कुछ पे जीतने वाली है। एक सीट जो है नोखा, ये अभी भी उधेड़-बुन में चल रही है। यहाँ कांग्रेस की सुशीला डूडी जो है वो बाजी मार सकती है। कुल मिलाकर बीकानेर में जिस तरह से दिख रहा था वैसा ही हुआ। यहाँ मतदाताओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। प्रत्येक उस चेहरे को नकार दिया है उन्होंने जो गहलोत सरकार में मंत्री के पद पर थे। तीनों बड़े मंत्री जो हैं वो यहाँ से लगभग चुनाव हार चुके हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए, जब ये कहते नहीं थकते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, परंतु कहीं न कहीं जनता तक वो चीज नहीं पहुंची और जनता जो है अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही थी। अनेक तरह के करप्शन के चार्जेस खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल और कोलायत से भंवर सिंह भाटी पर लग रहे थे और वो आज मतगणना के रूप में सबके सामने हैं। जी बीके। यहाँ पर एक और मैं खबर दे दूं कि मालवीय नगर से बीजेपी के कालीचरण सराफ अपना चुनाव जीत गए हैं। बड़ी बात है क्योंकि डॉक्टर अर्चना शर्मा उनके प्रदेश प्रवक्ता थी, कांग्रेस की सिंपैथी की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ अर्चना शर्मा चुनाव हार चुकी हैं मालवीय नगर से और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ दिग्गज नेता एक बार लग रहा था कि शायद फंस गए हैं कालीचरण सराफ, लेकिन उन्होंने अपनी सीट निकाल ली है। इसी तरह से खंडेला से भी यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत चुके हैं और ये यहाँ अजीत सिंह मेहता भी चुनाव हार गए हैं और सचिन पायलट ने अपनी सीट निकाल ली है। वो बड़ी जो सीट थी उसमें उनको कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। इधर जो खंडेला से भाजपा के सुभाष मील है वो चुनाव जीत चुके हैं और इसी तरह से बाबा बालकनाथ भी चुनाव जीत चुके हैं तिजारा से और यहाँ पर इमरान खान को उन्होंने मात दी है। फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली चुनाव जीते हैं। रवि बिश्नोई, हम आपके पास एक बार फिर रवि बिश्नोई का रुख करते हैं। रवि बिश्नोई, बीकानेर में आपने तमाम मंत्रियों को हरा दिया, क्या कारण रहा? बीके मंत्रियों ने यहाँ की जनता ने हरा दिया और वो भी बड़े मार्जिन से। तीनों मंत्री बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हार चुके हैं। अंशुमान सिंह भाटी की जीत, युवा चेहरा, मात्र 26 वर्ष के हैं, उनकी जीत जो है वो जिले में सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। 36,000 वोटों से अंतिम मतगणना, अंतिम जो राउंड चल रहा है उसमें अंशुमान सिंह भाटी आगे हैं। बीडी कल्ला तकरीबन 10,000 मतों से पिछड़ रहे हैं जेठानंद व्यास से, तो वहीं गोविंद राम मेघवाल वो चुनाव लूज कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये समूचा जो नजारा है बीकानेर का इस वक्त यहाँ पर आ चुका है। मेरे एक साथी सहयोगी भीतर से खबर लेकर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, अंशुमान देखो आने वाले हैं बीके, अभी अंशुमान यहाँ पहुंचने वाले हैं जो जिले की सबसे बड़ी जीत जिन्होंने दर्ज की है, उनसे हम आपको बात करवाएंगे। अंशुमान सिंह से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, काफी उत्साहित थे युवा चेहरा। कुलदीप जी, अंशुमान आने वाले, उससे पहले आपसे बीकानेर पूर्व और पश्चिम का अपडेट ले लेता हूँ। 13,353 वोटों से सिद्धि कुमारी आगे चल रही है और 11,335 से जेठानंद व्यास आगे चल रहे। अभी बड़ा अपडेट है। देखिए हजारों में जीत जा रही है यहाँ पर। जो बीडी कल्ला की बात की जा रही थी, मार्जिन कम रहने की बात की जा रही थी, चुनाव वो निकालते हुए पहले शुरुआत में नजर आए, परंतु बाद में पीएम मोदी का जैसे यहाँ रोड शो हुआ उसके बाद में कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में लहर चली और जेठानंद व्यास जो हिंदूवादी चेहरा है, जिन्होंने कई विवादित बयान भी दिए, परंतु जनता ने तमाम उन बयानों को नकार दिया और बीडी कल्ला यहाँ 11,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। देखिए सिद्धि कुमारी शुरुआती रुझानों में पिछड़ रही थी, लेकिन अब आगे हैं और इस समय जो आगे रहता है उसमें मार्जिन कितना है, कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि इस समय जो आगे रहते हैं उनको फिर माना यह जाता है कि शायद वो जीतने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल बहुत जीतने की संभावना। अब देखिए जीतने की संभावना क्या, पिछली बार सिद्धि कुमारी मात्र 7,000 वोटों से जीती थी, इस बार 13,000 से वो लीड कर रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, सिद्धि कुमारी जो है लगातार चौथी बार बीकानेर पूर्व से विधायक बनने जा रही है। ना कोई एंटी इनकम्बेंसी और ना ही कोई सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ यहाँ मिला है। बीकानेर पूर्व की जनता राज परिवार जो पूर्व राज परिवार है उससे इतना ज्यादा लगाव रखती है कि सिद्धि कुमारी को लगातार चौथी बार विधायक बनाने जा रही है।
ये तो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं बीके, मैं आपको बताना चाहूंगा। हनुमानगढ़ के आंकड़े जो हैं, विनोद गोठवाल जो हैं कांग्रेस के पीलीबंगा से, वो 13वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से आगे हैं और 45,000 वोटों से आगे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा की इस लहर में कांग्रेस के प्रत्याशी भी किस तरह से अपने वोटों की जो फसल है वो काट रहे हैं। 47,000 वोटों से आगे हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। 14वें राउंड में विनोद गोठवाल पीलीबंगा से 47,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। और इसी तरह से अगर बात कर ली जाए धर्मेंद्र मोची की, तो उन्हें काफी करारी शिकस्त यहां पर देखने को मिल रही है, परंतु अभी तक ये अंतिम नतीजे नहीं है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वही नतीजों में अब तब्दील होंगे, क्योंकि ये वक्त बहुत कम बचा है। इस कम वक्त के भीतर जिसने जो मार्जिन बना लिया है वो यहां पर पार पड़ता हुआ नहीं लग रहा। बीजेपी के अभिषेक मटोरिया देखिए 5,719 वोट से आगे थे और अमित चाचान उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रहे थे, 5,102 वोटों से आगे थे। मार्जिन काफी कम है नौहर विधानसभा में। संगरिया विधानसभा में एक बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल रहा है। देखिए आईएनसी के अभिमन्यु पुनिया जो है, जिनका रवि आप